बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ पॉलीमर्स एमसीक्यूज ऑफ टेंडर मटेरियल्स। ठीक है, पॉलीमर्स में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं मैं आज आपको बताऊंगी और साथ में ही उनके आंसर्स जो हैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, आपने जरूर वीडियो देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट पॉलीमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर चेन रेफर्स टू। ठीक है, तो इसका द डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन्स ही हैं, तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे जाता है फ्री रेडिकल इज द फ्री रेडिकल इज अ कंपाउंड विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स एंड एक्टिवेटर जो है वो इन्वॉल्व होता है जो कि प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो कंबाइंड होती है बाय नो बाई प्रोडक्ट, यानी कि इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे पास होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में एंड मॉलिक्यूलर वेट में इन द पॉलीमर्स। ठीक है, एंड द मेन बॉन्ड जो बनता है इन द पॉलीमर्स आर द सेकेंडरी वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप इसे रिज्यूम करके भी देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा आपको ईजी लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पॉलीमर्स इज द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन। एंड देन हमारे पास आ जाता है पॉलीमर चेन इज़ फॉर्म फ्रॉम टू मोनोमर्स इज़ कॉल्ड कोपोलीमर। ठीक है, जो पॉलीमर चेन बनती है टू मोनोमर्स के दरमियान उसे हम क्या कहते हैं, कोपोलीमर कहते हैं। उसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज and the compounds which are added to partially neutralize the secondary van der Waals force that normally prevent the polymer chain from slipping is the plasticizers। plasticizer की definition जो है ये आपको प्रॉफ में भी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद देन आगे आ जाता है द टेम्परेचर एट विच द पॉलीमर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द रबर स्टेट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर देख के तो जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आगे पीछे करके पूछे जाते हैं लेकिन होते सेम ही हैं। ठीक है, तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वैसे भी वाइवा क्वेश्चन है, एससीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थर्मोसेट पॉलीमर एक्सेप्ट। द आंसर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। और ट्रू क्या है कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दे आर इवैल्यूएशन ऑफ हीट। ठीक है, देर आर इवैल्यूएशन ऑफ हीट, इनकी हीट इवैल्यूएट होती है। उसके बाद हाइड्रोक्विनोन शुड बी एडेड टू पॉलीमर एट परसेंटेज ऑफ 0.006%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कंपोजिशन का। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनहिबिटर्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक्सेप्ट। आंसर इज बेंजाइल पेरोक्साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्किप करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हाइड्रोक्विनोन 0.006% एडिड टू पॉलीमर एक्ट एज अ इनहिबिटर। ठीक है, यानी कि जो आपकी कंपोजिशंस हैं उनके आगे से आपको फंक्शंस भी आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कौन सा इनहिबिटर है, कौन सा एक्टिवेटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। द फॉलोइंग आर कंबाइंड बाय द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक्सेप्ट लो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। देन कंपाउंड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी रिएक्टिव कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन भी आपकी होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की भी होगी, ग्लास ट्रांजिशन की भी होगी, प्लास्टिसाइजर की डेफिनेशन भी होगी आपकी इन्हीं एमसीक्यूज़ में। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर और अल्कोहल एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद द विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास एक्टिवेशन आ जाती है। मेन बॉन्ड जो बनता है इन पॉलीमर इज़ द सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल इसमें नहीं होती। उसके बाद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोमर कॉल्ड कोपोलीमर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। वाटर सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होती है इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, यानी ये सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर डिक्रीज ग्रेसिंग। When two different molecules are combined in polymerization, the polymer is referred to as a copolymer। देखिए कोपोलीमर कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल इज कंपाउंड विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर चेन रेफर्स टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके तो वही एमसीक्यू आ जाते हैं आपके। देन हायर परसेंटेज ऑफ वाटर सॉर्प्शन इन पॉलीमर मे लीड टू बेटर फिटनेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिशन पॉलीमराइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर विद नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। In hydrogen transfer reaction, termination takes place by the exchange of hydrogen from one crane chain to another। उसके बाद दैन प्लास्टिसाइजर इन अ पॉलीमर क्या करता है, इंक्रीज करता है इस स्टेज।
ठीक है, टेंसाइल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है वो इज़ लेस रेजिस्टेंस टू वाटर सॉर्प्शन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में से रेजिस्टेंस है। अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स इज रेफर्ड टू एज कोपॉलीमर, ठीक है। देखिए कितनी दफ़ा कोपॉलीमर ही पूछा गया है, लेकिन हर दफ़ा स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके पूछा गया, ठीक है। उसके बाद सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर पोलीमराइज टू फॉर्म पॉलीमर, तो सिंगल वाले को हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। और बाद एन इनिशिएटर इज एक्टिवेटेड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन इज रिएक्शन इज बाय हीट, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स जो हैं इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद बिलो द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर द पॉलीमर विल बी रिजिड, ठीक है। बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर पॉलीमर क्या होता है, रिजिड हो जाता है। द नंबर ऑफ मर्स इन अ पॉलीमर्स चेन इज रेफर्ड टू एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया। उसके बाद इन टर्मिनेशन स्टेज पे क्या होता है कि एक्टिवेट स्टेट इस ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम एन एक्टिवेटेड रेडिकल टू द इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में, और एक्टिवेशन होती है इनिशिएटर हैपन एंड एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन ग्रोइंग चेन टू अनदर वन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट अबाउट द टर्मिनेशन स्टेज। टर्मिनेशन स्टेज के बारे में अगर आपसे वैसे पूछे जाए तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखने तो इनफ होंगे। देन क्रॉस लिंकिंग जो है इसके बारे में क्या करेक्ट है, लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ ईच पॉलीमर चेन रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस। Then polymer chains are chains connected by cross linking agent have all of the above, यानी कि polymer chains जो कनेक्ट होती हैं by cross linking agent, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी आप देख लें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लॉक एंड ग्राफ्ट पॉलीमर इम्प्रूव द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज करेक्ट, ठीक है। प्लास्टिसाइज इंक्रीज करते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को नो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसका प्लास्टिसाइज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर कैन नॉट बी शेल्ड बाय टेम्परेचर, इट्स ट्रू। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट्स शो मोर डायमेंशनल इनएक्यूरेसी, दैट्स ट्रू। प्लास्टिसाइजर डिक्रीज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट्स ट्रू। ब्यूटाइल मेथाइल एक्वाइलेट इज एक्सटर्नल प्लास्टिसाइजर, फॉल्स, ठीक है, इनकी इंटरनल होता है। थर्मोसेट पॉलीमर्स आर ब्रिटल, फॉल्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर ब्रिटल, ट्रू, ठीक है। थर्मोसेट नहीं होते ब्रिटल, बल्कि थर्मोप्लास्टिक जो है पॉलीमर्स वो ब्रिटल होते हैं। बेंजाइल peroxide is used as initiator to produce the free radicals, that's true. Addition polymerization is always accompanied by evolution of heat in inspiration, is false. The main difference between the condensation and addition polymerization reaction is formed by a product, that's true. Polymerization reaction are associated with increase in our volume of volume, that's false. If the two monomer polymerize independently, mixture of the two polymers formed and is called a copolymer, that's not correct, false. Thermoplastic polymers are brittle, ये भी पर पूछा गया है, तो that's false, ठीक है। उसके बाद दैन बाकी MCQs आ जाते हैं। बाकी MCQs में आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी पॉलीमर से रिलेटेड किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड करूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।